हेलो, मैं दीपक चंद्रा क्लासेस पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं तो प्रतिदिन आपका स्वागत करता हूँ। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का भी आप स्वागत कीजिए। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप अपने सर्कल में चैनल को शेयर कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को शेयर करने कहें जो कॉम्पिटिटिव छात्र हैं, जो वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं, जिनके लिए आवश्यक। मैं आज एक ऐसा फैक्ट आपको गणित का बताने वाला हूं, जो या तो आप नहीं जानते होंगे या शायद आपको किसी ने नहीं बताया। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई नंबर लेता हूँ 2, 3, 4 और इसमें से यदि 1, 5, 6 आपको माइनस करना है तो आप 4 से जब 6 माइनस नहीं होता है, सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, तो आप इस नंबर के जस्ट बगल वाले नंबर से आप 1 कैरी लेते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब आप इस बगल वाले नंबर से 1 कैरी लेते हैं और ये नंबर 1 माइनस हो जाता है, कम हो जाता है, तो जब 1 कैरी लेते हैं तो इसमें 10 प्लस कैसे हो जाता है? ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और इसका रिलेशन आज मुझे जो टॉपिक पढ़ाना है बाइनरी सब्ट्रैक्शन, उससे है। इसलिए आपको जानना वैसे भी ज़रूरी है और आप जान जाएंगे तो बाइनरी का सब्ट्रैक्शन आप चुटकी में बना देंगे। अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये नंबर 1s के प्लेस पर है और ये जो नंबर है आपका ये 10s प्लेस पर है और ये जो नंबर है ये आपका 100 प्लेस पर है। आप इसको ऐसा समझिए कि ये ऐसा बॉक्स है, इस नंबर के पास ऐसा बॉक्स है जिसमें 1 रुपये का सिक्का आ सकता है और इसमें 4 सिक्का है पहले से, और ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें 10 रुपीज़ का कॉइन आ सकता है और इसमें 3 कॉइन पहले से मौजूद है, और ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें 100 रुपीज़ का कॉइन आ सकता है या नोट आ सकता है, अब जैसे समझना है आप समझ लीजिए, और जिसमें 2 नोट पहले से मौजूद है। मेरा सवाल था कि यदि आप 1 कैरी लेते हैं इससे तो यहाँ 10 क्यों प्लस हो जाता है? इसी सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। जब आप 1 इससे कैरी लेते हैं तो ये ऐसा नंबर है जिसके बॉक्स में सिर्फ 10 रुपीज़ का कॉइन है, उसमें भी 3 कॉइन। ठीक है, जब आप इसे कैरी मांगते हो तो ये आपको जो है 10 रुपीज़ का 1 कॉइन आपको दे देता है। चूँकि इसके पास 10 का ही कॉइन है, इसलिए आपको ये जब भी कैरी देगा तो आपको 10 रुपीज़ का ही कैरी दे सकता है, अन्यथा दूसरा कोई नंबर इसके पास है ही नहीं। ये इसे कैरी एक ही देता है लेकिन 10 रुपीज़ का 1 कॉइन देता है, लेकिन आपके बॉक्स में, आपके बैंक में जो सिस्टम है उसमें 10 रुपीज़ का कॉइन आ ही नहीं सकता है। आप क्या करते हैं कि इस 10 रुपीज़ को 1 रुपीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 10 रुपीज़ को जब 1 रुपीज़ में आप कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास 10 कॉइन्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ 10 प्लस हो जाता है। बात समझ रहे हैं? ये इतनी ज़रूरी बातें हैं कि इस कंसेप्ट को सीखने के बाद जो मुझे टॉपिक पढ़ाना है वो आपका टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर
ये तो बात समझ गए कि इसमें से आया तो 10 आया था इसलिए 10 बढ़ गया। अब आप यहाँ कैसे समझाएंगे? जब 3 से 5 माइनस नहीं होगा तो ये इससे कैरी लेगा अपने बगल वाले डिजिट से, और ये जो नंबर है इसके पास सिर्फ 100 रुपीज़ का ही नोट है। कितना नोट है? 2 नोट है। जब इससे ये कैरी लेता है तो ये एक नोट तो देता है, कैरी तो इससे एक ही लिया जाता है, एक ही नोट देता है, लेकिन कितने का देता है? 100 रुपीज़ का नोट देता है। लेकिन आपके बॉक्स में 100 रुपीज़ का नोट रखने का कोई सिस्टम नहीं है। आप करते क्या हैं कि इस 100 रुपीज़ को नोट को 10 रुपीज़ के नोट में या कॉइन में आप कन्वर्ट कर देते हैं। तो कितने कॉइन हो जाएंगे? 10 कॉइन्स हो जाएंगे। अब आपको बात समझ में आ गई कि डेसिमल सिस्टम में जब भी हम कैरी लेते हैं तो 10 क्यों प्लस होता है। आप बात समझ गए? ठीक है, अच्छी बात। गणित को पूरी कंसेप्ट से ही पढ़ना चाहिए ताकि आप इसे भूल कभी नहीं पाएँ। मैं बार बार कहता हूँ कि गणित पढ़ाना, गणित सिखाना बोथ आर डिफरेंट थिंग। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको गणित के वो सारे फैक्ट्स मैं बता दूँ जिससे आप गणित भूल नहीं पाएँ। ठीक है, तो ये बातें आप सीख गए। अब इसी कंसेप्ट का यूज हम बाइनरी सब्सट्रैक्शन में करने जा रहे हैं जो आज का टॉपिक है। आइए उसे भी देखते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब या डेसिमल सिस्टम में नंबर्स रहेगा तो जब कैरी हम जब भी लेते हैं तो कैरी कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। 10 प्लस होता है क्योंकto वो डेसिमल सिस्टम में है और बाकी डिटेल्स मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता दी। बाइनरी सिस्टम में यदि आपको बाइनरी सिस्टम में चूँकि 0 और 1 2 ही डिजिट होता है ना, तो यदि 1 में से 0 सब्सट्रैक्ट करना है तब तो 1 होगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यदि आपको 0 में से 0 सब्सट्रैक्ट करना है तब 0 होगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन 0 में से 1 यदि सब्सट्रैक्ट करने आ जाए तो क्या होगा? ठीक है, इसी बात को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और सवाल को हम लोग सवाल नहीं समझेंगे। आइए देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 1011, ये बाइनरी नंबर्स है, और जो भी लोग बाइनरी का आज का वीडियो देख रहे होंगे आप चैनल पर जाएं और चंद्रा क्लासेज चैनल पर जाकर बाइनरी का 2 वीडियोज और है, आप उसे भी पहले देख लें, तब ये टॉपिक आपको ज़्यादा समझ में आएगी। और यदि मान लीजिए कि इसमें से आपको 101 आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, तब कैसे सब्सट्रैक्ट होगा जरा देखिए। 1011 मैं यहाँ लिख दूंगा और 101 मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, तो 1 में से 1 गया तो जैसा मैंने पहले बताया 0, और 1 से 0 जाएगा तो 1। अब यहाँ समस्या आ गया ना। तो जैसा कि मैंने इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में बताया कि जब भी हम कैरी लेते हैं तो 10 प्लस होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें हमने बता दी। उसी प्रकार से बाइनरी में जब भी हम लोग किसी से बगल वाले से कैरी लेंगे तो यहाँ 2 प्लस होगा, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में 2 ही डिजिट होता है, इसलिए 2 प्लस होगा। तो 2 में से जब 1 आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। आप कहेंगे कि सर ये सही है या गलत, थोड़ा सा सर प्रोसेस से बता दीजिए। आपका सोचना बिल्कुल सही है, मैं आपको इसे अब मैं प्रोसेस से बता देता हूँ। मैं मिटा दूँ, आपने लिख लिया, थैंक यू। शायद सवाल था 1011 माइनस 101 था, है ना।
ये आपका सवाल था। जब हम लोग प्रोसेस में इसको बनाएंगे तो 1248 इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 8 2 10 1 11 यहाँ आपका आ गया, ठीक है। 8 2 10 1 11 आ गया। 1 2 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 5, मतलब 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। और 6 को जब हम लोग बाइनरी में लिखेंगे, चूँकि ये तो डेसिमल सिस्टम का नंबर आ गया, तो बाइनरी में जब लिखेंगे तो 2 3 जा 6, 0 कैरी, 2 1 जा 1 1 1 0 आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप ट्रिक से भी बनाते हैं तो आपका आंसर इतना ही आता है 1 0 1 1 और 1 0 1, तो 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ आपका 1 और ये 2 इससे कैरी लिया तो 2 में से 1 गया तो 1 आपका आंसर आ, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बाइनरी का सब्सट्रैक्शन सिखा देता हूँ। ये बाइनरी नंबर्स आपको स्टेट लेवल जो आपका ए स्टेट एग्ज़ाम होता है, सी टेट होता है, उसमें भी आता है, इसलिए वैसे छात्र भी के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। चलिए मैं नंबर लेता हूँ 1001 और इसमें से 1 1 1 मैं घटाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 1001 में से 1 1 1 घटाना है तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, अब 0 में से 1 नहीं जाएगा तो अपने बगल वाले से कैरी लेगा, ठीक है। तो कैरी लेगा तो इसमें प्लस कितना होगा, लेकिन इसके पास भी नहीं था तो ये भी इससे कैरी लेगा, है ना। तो ये इससे 2 कैरी लिया था, 1 इसको दे दिया, है ना। 2 तो प्लस होना है, आप इसको भी आप प्लेस वैल्यू के आधार पर मैं यदि एक्सप्लेन करूंगा तो ठीक उसी तरह से एक्सप्लेन होगा जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया। तो ये आपका 1 बचेगा, चूँकि इससे लेने के बाद 1 इसको दे चुका है, तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1, ये आपका 1 में से 1 गया तो 0, ये आपका आंसर आ गया। तो आप ऐसा समझें कि जब 1 से कोई कैरी लिया जाएगा, 1 से कैरी, तो ये आपका 0 हो जाएगा। लेकिन 0 से जब आप कैरी लेंगे, 0 से जब आप कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 से कैरी लेने पर 0 हो जाएगा और 0 से कैरी लेने पर 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और आपको मैं सिखाता हूं कि बाइनरी सब्सट्रैक्शन कैसे इजीली आप बना सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिया 10101 और इसमें से आपको यदि 1101 यदि आपको माइनस करना है तो कैसे माइनस होगा, आइए देखते हैं। 10101 आ गया, ठीक है। और फिर 1101 यहाँ आ गया, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, यहाँ भी आपका 0। और यहाँ पर आपको कैरी लेना होगा ना, तो 2 प्लस हो जाएगा ना, 2 में से 1 गया तो 1 और ये आपका 0 बचेगा, मतलब 1000 ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट, ठीक है ना। फिर भी यदि आपको यकीन ना हो तो आप इसको फिर से मैं दिखा देता हूँ प्रोसेस में बनाकर, ताकि आपको पूर्ण यकीन हो जाए कि चंद्रा क्लासेज इज द जेन्युइन चैनल। 1 1 2 3 1 2 4 8 16। अब ये 1 2 4 6 18 मैं कैसे कर रहा हूँ, ये लेक्चर 1 लेक्चर 2 में है, आप जाकर वहाँ अवश्य देखें। 1 2 4 8 है ना, 0 कैंसिल हो जाएगा तो 8 4 12 और 1 13 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 16 4 20, 20 में से 1 जाएगा तो 21, मतलब घटाने के बाद आपका बचेगा कितना, 8, ठीक है। लेकिन वो तो डेसिमल सिस्टम में बचा ना, आपको आंसर लाने के लिए आपको फिर इसे कन्वर्ट करना होगा किसमें, बाइनरी में। तो 8 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 2 4 जा 8 आपका यहाँ 0, 2 2 जा 4 यहाँ 0 और 2 1 जा 2 यहाँ 0, 1000। आपने देखा, अब आपको यकीन हुआ, ठीक है।
तो इसी तरह से आप वीडियोज़ को आप प्रतिदिन देखते रहें। वैसे दोस्तों को शेयर अवश्य करें जो जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हों, जिनके जीवन में बदलाव आ जाए मेरे इस छोटी सी प्रयास से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।